एंड विद दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग द एंटायर रेंज ऑफ फॉर्मूला RX प्रोडक्ट्स है, मतलब पानी जैसा फैल गया और ये आपके स्किन को इरिटेट कर सकता है। ये आप 20 साल की उम्र में भी लगा सकते हैं। आई थिंक कि ये प्रोडक्ट अगर नहीं भी होता तो भी चल जाता। लेयरिंग का प्रोसेस मैं यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का दे देता हूं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आप सबका स्वागत है। सबसे पहले जो पहला काम मैं करना चाहता हूं वो है क्लैपिंग। To all my new subscribers, to all my new friends, and to all my old subscribers and friends, and all people who have watched me for the first time, because guys, I cannot be so overwhelming than before, because we have achieved 1,48,000 सब्सक्राइबर्स और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। बीइंग अ मेल ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर, स्किन केयर कंटेंट क्रिएटर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ मार्क ऑन दिस काइंड ऑफ अ फील्ड, बट यू हैव मेड इट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग माय रूटीन्स, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग मी। आज का वीडियो इज पार्ट 2 ऑफ द फॉर्मूला RX ब्रांड, एंड फॉर्मूला RX ब्रांड के बारे में मैंने डिटेल में बात की है इन द पार्ट 1 और मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी सीन दैट वीडियो, बट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, बिकॉज उसमें मैंने डिटेल में कवर किया है अबाउट द ओरिजिन ऑफ द ब्रांड, द ओनर्स ऑफ द ब्रांड, and why I thought that this kind of brand should be existing in the Indian market. It is very important that we should have more such kind of brands. सब मैंने बात की है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में मैं पर्टिकुलरली बात करने वाला हूं द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्मूला RX जो मैंने पार्ट 1 में कवर नहीं किया था, एंड आई हैव सम इश्यूज विद दिस प्रोडक्ट, सो आई विल बी टॉकिंग इन डिटेल कि क्या इश्यूज हैं जो मुझे नहीं पसंद आया है और आपको भी ध्यान रखना चाहिए। एंड विद दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग द एंटायर रेंज ऑफ फॉर्मूला RX प्रोडक्ट्स। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लिया तो आपने पूरा फॉर्मूला RX के रेंज के प्रोडक्ट्स को कवर कर लिया है, राइट? सो प्लीज आई विल हाईली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सी द पार्ट 1 और पार्ट 2 तो जरूर देखिएगा, और वीडियो को हाइप, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूं। मैंने लैक्मे इंडिया से अपना कोर्स किया है, एंड मेरा नाम शुभोजीत बोस है। मैं इस चैनल के थ्रू आपको रूटीन्स देता हूं मॉर्निंग एंड नाइट टाइम थ्रू OTC स्किन केयर प्रोडक्ट्स, मतलब जो आपको नाइका, फ्लिपकार्ट, टीरा, अमेजॉन या फिर फार्मेसी स्टोर्स पे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता है। उन प्रोडक्ट्स को किस तरीके से लेयर करनी चाहिए ताकि आपको फास्टर, सेफर और इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले, ठीक है? अगर आपको कोई स्किन डिजीज है तो प्लीज एक डर्मेटोलॉजिस्ट को ही दिखाएं, ठीक है? डे टू डे स्किन केयर मैं आपका प्लान कर सकता हूं। अगर आपको कस्टमाइज रूटीन लेना है मुझसे तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, पहला प्रोडक्ट है ये फॉर्मूला RX का ग्लिसरीन इंटेंस हाइड्रेटिंग सीरम। ये सीरम आप देख सकते हैं लगाने के बाद कितना ज्यादा हाइड्रेटिंग है, मतलब पानी जैसा फैल गया और एकदम लगेगा जैसे आपके स्किन को बहुत अच्छे से नरिशमेंट दे रहा है, एंड यूजिंग इट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम विल गिव यू अ हेल्दी ग्लो। बट इससे आपके पिगमेंटेशन ठीक हो जाएंगे? नहीं। इससे आपके डार्क स्पॉट ठीक हो जाएंगे या हल्के हो जाएंगे? नहीं। इसका आपका मलाजमा ठीक हो जाएगा या हल्का हो जाएगा? नहीं। ये सिर्फ हाइड्रेशन के लिए ही है। और एक बात, इसको अगर आप ऑयली स्किन में लगाएंगे तो आपका स्किन और ज्यादा ऑयली हो जाएगा। तो ऑयली स्किन वाले अगर आप सोच रहे हैं कि आपका बैरियर डैमेज और आप ये लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। इसमें ग्लिसरीन की मात्रा सबसे ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी हाई इन हाइड्रेशन। बट इफ यू अप्लाई इट ऑन ऑयली स्किन और एक्ने प्रोन स्किन और ऑन एक्टिव एक्ने, ये आपके स्किन को इरिटेट कर सकता है। सो किसके लिए है ये आप 20 साल की उम्र में भी लगा सकते हैं, लेकिन आपका स्किन होना चाहिए ड्राई या डिहाइड्रेटेड या वेरी वेरी ड्राई या नॉर्मल टू ड्राई या कॉम्बिनेशन भी, बट कॉम्बिनेशन टू ड्राई जो मेरा स्किन टाइप है, अगर वो है तो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। एंड ऑल्सो अगर आप एक ऐसे क्लाइमेट में रहते हैं जहां गर्मी है, पसीना आता है, देन दिस प्रोडक्ट शुड नॉट बी अप्लाइड एट डे टाइम एंड गो टू द सन। नहीं, बहुत ज्यादा आपको पसीना बढ़ जाएगा और आपको लगेगा भाई आपने क्या लगा लिया है, बिकॉज दिस इज ओनली फॉर हाइड्रेशन, जो आप या तो विंटर्स में लगाइए तो ठीक है, नहीं तो फिर AC में अगर आप बैठते हैं या फिर सोते हैं तब लगाइएगा, बिकॉज दिस इज टू मच हाइड्रेटिंग, राइट? दैट्स व्हाई आई डिड नॉट लाइक दिस प्रोडक्ट, बिकॉज वन ऑफ इट्स स्मेल एंड सेकेंड दैट इट इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। एंड ऑल्सो मतलब एज अ स्किन केयर कंसल्टेंट आई शुड नॉट से दिस, बट हाइड्रेशन इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन, बिकॉज उनका स्किन में ऑलरेडी बहुत ऑयल है। तो बहुत लोग बोलेंगे शायद आपको कि हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑयली स्किन, बट इन माय ओपिनियन गाइज, नो। आपकी स्किन में बहुत ज्यादा ऑयलीनेस हो जाएगा इफ यू अप्लाई प्रोडक्ट्स लाइक दिस, सो दिस शुड बी अवॉइडेड, राइट? अगर ह्यूमिड है वेदर तब भी, अगर ऑयली स्किन है तब भी, एक्ने प्रोन स्किन है तब भी, एंड इफ यू आर ओके विद अ पेक्यूलियर स्मेल, बिकॉज व्हेन यू टेक इट आउट ना, it has a very synthetic smell. I don't know why. यही प्रोडक्ट में है फॉर्मूला RX का, but it is fragrance free. It doesn't have any formaldehyde. It doesn't have any harmful chemicals. But still, I think the rawness of this product is too much. देखिए, एकदम पानी जैसा है, वाटर, ग्लिसरीन, एकदम पानी जैसा है, ठीक है? तो इट इज ओनली फॉर हाइड्रेशन पर्पज, बट इट हैज गॉट अ पेक्यूलियर सा स्मेल। ये अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत लोगों को शायद ये स्मेल ना भी लगे, बट मुझे तो लग रहा है। इट हैज गॉट नियासिनामाइड, इट हैज गॉट एलेंटॉइन, इट हैज गॉट नोनापेप्टाइड, इट हैज गॉट स्क्वालिन। सो
high in hydration, but the precautions which I have told you, please take that. This can be used every day also, but use it as a last step after all your serums, right? It can be paired with retinol also, glycolic acid also, salicylic acid also. Like किसी भी एक्टिव के साथ भी आप इसे पेयर कर सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल, बट इट शुड बी यूज एज अ हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर. बट बॉडी हाइड्रेशन के लिए काफी अच्छा लगा मुझे, मतलब ये काफी लंबे समय तक बॉडी को हाइड्रेट कर सकता है. तो अगर आप फेस पे नहीं यूज कर पा रहे हैं इसको, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, मान लीजिए आपके दाने भी निकल सकते हैं अगर इसको आप लगाएंगे, काफी ज्यादा हैवी हो जाता है ये स्किन पे, तो आप इसको बॉडी में लगा लीजिए. बॉडी हाइड्रेशन के लिए तो ये बहुत अच्छा है. एक पॉइंट जो मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ इन द सेंस दैट ग्लिसरीन इज़ वेरी हाइड्रेटिंग, बट ग्लिसरीन को यूज़ करने के बाद ना बहुत लोगों के पोर्स क्लॉग भी हो जाते हैं, और मैंने देखा है बहुत लोगों को एक्ने भी आते हैं. और इंडिया जैसे सेंसिटिव मार्केट है जहाँ पे लोग अभी भी स्किन केयर को इतना ज़्यादा नहीं करते हैं जितना बाहर के देशों में लोग करते हैं. अब यहाँ पे अगर आप एक ग्लिसरीन मॉइस्चराइजर लॉन्च करेंगे तो हर एक को लगने वाला है कि यही प्रोडक्ट ले लेते हैं, हमारी स्किन में ग्लो आ जाएगा. तो इन माई ओपिनियन एज द फॉर्मूला RX ब्रांड स्टैंड्स फॉर बैरियर सपोर्ट, एंड इनके हर एक प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा बैरियर को ही बात होता है एंड हाइड्रेशन की ही बात होती है. तो ऑलरेडी यू हैव गॉट ऑल दोज प्रोडक्ट्स. इफ पीपल बाय दोज प्रोडक्ट्स, उससे भी आपका बैरियर स्ट्रांग हो जाएगा. तो अलग से ये ग्लिसरीन वाला प्रोडक्ट निकालने की आई डोंट थिंक कि इंडियन मार्केट में जरूरत है. हाँ, फॉरेन मार्केट में जहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल द टाइम ठंडी रहती है, वहाँ पे ये प्रोडक्ट काफी अच्छा काम कर सकता है, बट इंडियन मार्केट में आई थिंक कि ये प्रोडक्ट अगर नहीं भी होता तो भी चल जाता. नेक्स्ट कम्स दिस पेप्टाइड सेरेमाइड मॉइस्चराइजर बाय Formula RX, and this is a very good barrier moisturizer, and I think better than the glycerin one also, because this doesn't have that kind of a glycerin content कि आपके पोर्ट्स को ये क्लॉग कर सकता है. नहीं, it is very mild and it has got also peptide. And कौन सा peptide? Matrixyl 3000. राइट, अब Matrixyl 3000 आपको नहीं मिल रहा है मार्केट में, बट यू गेट इट इन दिस क्रीम. प्लस इट हैज गॉट ऑल द सेरेमाइड्स, and this one, the Formula RX Glycerin Intense Hydration one, has only one ceramide, which is ceramide NP, but this also has ceramide NP, ceramide AP, ceramide EOP, and also called cholesterol fatty acids, जो आपके हाइड्रेशन को लॉक इन कर सकते हैं बेहतर तरीके से एंड विदाउट गिविंग एनी साइड इफेक्ट्स. करेक्ट. सो इन माय ओपिनियन दिस इज अ गुड मॉइस्चराइजर and also a good moisturizer for people who are 30-35 plus. Not a product to be used if you are less than 30, because you don't require so much of peptide in this age, but if you are 30 or 35 plus, it is a good moisturizer to be used. But again, it is not a substitute to a normal peptide serum, because serums are more concentrated and can give you much more glow. But बहुत लोगों की स्किन ना बहुत सेंसिटिव होती है और कुछ टॉलरेट नहीं कर सकती है, चाहे पेप्टाइड हो, चाहे मॉइस्चराइजर, चाहे रेटिनॉल हो, नहीं कर सकती है. तो उनके लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इफ यू हैव गॉट अल्ट्रा सेंसिटिव स्किन, देन प्लीज ट्राई टू यूज इट. इट विल ऑल्सो गिव यू सम एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज. द Matrixyl peptide it has, right? Plus, please remember, it has got cetyl alcohol, which is a very safe alcohol. It has got shea butter, which is again a very hydrating ingredient. तो अगर ऑयली स्किन है तो इसको अवॉइड कर सकते हैं, अगर एक्ने प्रोन स्किन है तो भी इसको अवॉइड कर सकते हैं. लेकिन अगर आपकी नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन टू ऑयली, कॉम्बिनेशन टू ड्राई, वेरी ड्राई स्किन है, तो आप मैं हाईली रिकमेंड करूंगा. लेयरिंग का प्रोसेस मैं यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का दे देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे भी इसको भी दे दिया है. इट इज़ गुड फॉर एवरीडे यूज ऑल्सो. मॉर्निंग भी यूज कर सकते हैं, रात को भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है ये विटामिन सी ब्राइटनिंग सीरम बाय द Formula RX, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट द प्रोडक्ट हैज बीन फॉर्मुलेटेड वेल. आई विल टेल यू कि कौन कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बट if I tell about the ingredients, it's formulated very well. It has got 10% ethyl ascorbic acid, right? 3O ethyl ascorbic acid, which is a very stable form of vitamin C, but it is not the purest form. It is not the fastest also, but it is a very stable form. तो irritate नहीं करेगा. तो skin barrier तो सबसे इंपॉर्टेंट है Formula RX के प्रोडक्ट्स के लिए, तो इसीलिए ethyl ascorbic acid. Plus it has also tagged along alpha-arbutin 2% and 2% NAG, right? तो ये जो दो इंग्रेडिएंट्स का मिश्रण किया गया है विटामिन सी के साथ, ये आपको काफी जल्दी ग्लोइंग फेस दे सकता है. लेकिन अगर आपको टिपिकल वो मलाजमा पिगमेंटेशन है, देन डोंट थिंक दैट एक विटामिन सी सिर्फ काम करेगा, बिकॉज इसमें ट्राइनेक्सिमिक एसिड नहीं है, कोजिक एसिड नहीं है, इसमें और भी जो वाइटनिंग स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं वो नहीं है. बट विटामिन सी का जो काम होता है, इसे ग्लो देना फेस में, ये दे सकता है. ठीक है. अब इसमें मिलता है आपको ग्लिसरीन भी, हाइलुरोनिक एसिड भी, एलेंटोइन भी, जो काफी हाइड्रेटिंग है स्किन के लिए. ठीक है. तो अगर आपकी स्किन ऑयली है, एक्ने प्रोन है, तो आई विल नॉट रिकमेंड अ विटामिन सी सीरम ऑफ Formula RX, बिकॉज ये लाइट वेट नहीं है, थोड़ा सा हैवीनेस देगा. मतलब बेटर देन दीज प्रोडक्ट्स जो मैंने आपको पहले दिखाया था, बट फिर भी मैं विटामिन सी के कंपैरिजन में अगर बोलूं तो बहुत सारे मार्केट में विटामिन सी सीरम्स हैं जो मुझे इससे ज़्यादा बेटर लगे हैं, बट फॉर्मुलेशन वाइज ये ज़्यादा बेटर है, बट ऑल स्किन टाइप्स में ये नहीं है. मैं
क्या बोलूं, मतलब फॉर्मूला RX के प्रोडक्ट्स मुझे इतना पसंद है, मैं नहीं बोल सकता हूं ज़्यादा बुरा, बिकॉज द फॉर्मुलेशन इज सो गुड बट नॉट फॉर ऑल स्किन टाइप्स। दीज 3 प्रोडक्ट्स जो मैंने आज रिव्यू किए हैं, तीनों प्रोडक्ट्स ऑल स्किन टाइप्स नहीं है। पहले के प्रोडक्ट जो मैंने रिव्यू किए थे वो मैंने आपको बताया था कि दीज आर वेरी गुड एंड ऑल स्किन टाइप सूट कर जाएंगे, बट आज के तीनों प्रोडक्ट्स आई विल नॉट रिकमेंड इट फॉर एवरी स्किन एंड एवरी वेदर ऑल्सो, बिकॉज गर्मियों के टाइम पे आपको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए ऐसे हैवी सीरम्स, बिकॉज उससे पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है। रात के समय में इट इज स्टिल ओके, बट सुबह के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। प्लस इसमें फेरुलिक एसिड नहीं है, तो मुझे पर्सनली लगता है कि फेरुलिक एसिड के साथ अगर जब हम विटामिन सी को पेयर करते हैं ना, तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है हमारे चेहरे पे, काला नहीं करता है चेहरे को, बट इसमें फेरुलिक एसिड नहीं है, तो हो सकता है बहुत लोगों को चेहरा थोड़ा काला भी दिखे व्हेन यू यूज दिस। सो इन माय ओपिनियन ऑल द 3 प्रोडक्ट्स ऑफ टुडे आर ओके टाइप्स। आई हैव टोल्ड यू डूज एंड डोंट्स अबाउट दिस प्रोडक्ट्स। अगर आपको अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछिएगा जरूर, बिना पूछे कोई प्रोडक्ट नहीं यूज करिएगा अगर आपके दिमाग में कोई एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, राइट। मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना नाम अपने शहर का नाम मेंशन करिएगा अगर वीडियो को यहां तक देखा है, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू टू विजिट माय चैनल एंड सी माय वीडियो।